नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़। मेरे साथ है डॉक्टर बिसरूपुरा चौधरी सर की टीम के एक सदस्य सुरेश जी। उसके अलावा हमारे साथ एक पेशेंट भी हैं जो इनके साथ आए हैं। और आज की इस वीडियो में पहले तो इनका अनुभव जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं इस समय हूँ हिम्स दिल्ली NCR मेरठ में, जहाँ पर एक कैंप लगा हुआ है 3 दिन का। आज इस कैंप का दूसरा दिन है और ये जो थेरेपी इस कैंप में की जा रही है वो सारी चीज़ इन्होंने ली हैं, और जो ट्रेनिंग डॉक्टर साहब द्वारा दी जा रही है, लगातार आज भी दी थी, कल भी दी थी, वो भी इन्होंने ली है। तो क्या इनका एक्सपीरियंस रहा वो जानेंगे, और साथ ही साथ जो डॉक्टर साहब की टीम के सदस्य हैं उनसे भी ज़रा इस विषय में बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, थोड़ा सा आप अपना परिचय दें और उसके साथ साथ इनकी हिस्ट्री जो थी, मेडिकल हिस्ट्री, वो एक बार हमें बताएं दर्शकों को। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरेश गरड़, लातूर महाराष्ट्र से। जी पिछले 13 सालों से डॉक्टर बिसरूपुरा जी से हम संपर्क में हैं जी। और उपलब्धि ये हुई है कि नॉलेज, अपडेटेड नॉलेज मिलता जा रहा है जी। और उसी सिलसिले में जब कृष्णा जी मेरे साथ संपर्क में आए तब पता चला कि उनको कैंसर रीअकरेंस हो रहा है जी। 2010 में ब्रेन ट्यूमर हुआ था जी। तो उसका रीअकरेंस अभी फ़िलहाल 3 साल पहले हुआ है लंग्स में जी। तो अब ये समस्या आ रही थी कि इसको रोका कैसे जाए। तो रीअकरेंस रोकने के लिए क्या अच्छा उपलब्धि है आज की तारीख में, तो मुझे झट से पता चला कि यस, ये तो उपलब्धि हमारे पास हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर बिसरूपुरा जी ने बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कहा है कि हमारा रीअकरेंस रोकने के अनेक उपाय हैं। तो वो आप कैंप में आएंगे और खुद अनुभव करेंगे तो डेफिनेटली किया जा सकता है। तो उसी का अनुभव यहाँ पर आने के बाद देखने को मिला। कृष्णा जी के साथ मैं एक एसोसिएट बन के आया हूँ, तो उनके साथ जो भी एक्सपीरियंस हुआ है वो खुद कृष्णा जी बताएंगे जी। तो अभी हाल फिलहाल में जो थेरेपीज़ या जो सीखा है डॉक्टर साहब से या आपके मेंटर ने इन्होंने सिखाया है, क्या क्या आपने अभी तक नया सीखा और क्या क्या आपको ऐसा पता चला कि अब फ्यूचर में कैसे आपको ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का? नमस्कार, मैं सूर्यवंशी कृष्णा जी, जो कि डॉक्टर सर गरड़ जी के साथ आया हूँ। हाँ। जो कि पहले से ही हम इनके अंडर में मतलब थोड़ा ट्रीटमेंट ले रहे थे। और उनकी जो नॉलेज है, जो कि उनके अनुसार, जैसे कि बिसरूपुरा जी का जो उनका ग्रुप है, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा कैंप हो रहा है तो वहाँ पर जाना है। तो मेरा प्रॉब्लम था कैंसर का, जो कि 10 साल बाद रिलैप्स होके आया था चेस्ट में। तो आगे अभी इसके आगे कुछ ना हो, इसकी वजह से हम इधर आए हैं। और अभी जो 2 दिन का जो शेड्यूल हुआ है उसमें से मुझे मतलब मेरे अनुभव से एक 30% तो आराम मिल रहा है। हाँ, 2 दिन में मतलब कम से कम 30% है। तो आगे भी वो डाइट बताएंगे कि घर पे जाके क्या करना है, क्या नहीं करने का है, और कितने बजे करने का है और कितने बजे नहीं करने का है। जो उम्मीद लेकर के आप यहाँ पर आए थे, लगता है कि उम्मीद पूरी हुई है यहाँ आकर? हाँ, मतलब जैसे उन्होंने बताया था कि आपका हो सकता है जी, कि लेकिन आप जो हम बता रहे हैं, मतलब कि जो वो बता रहे उनके अनुसार अगर किए तो क्लियर हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा सुरेश जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जैसा कि इनकी आपने हिस्ट्री बताई कि 2010 में इनको ब्रेन कैंसर हुआ, एलोपैथी द्वारा उसको क्योर भी कर दिया गया, मतलब उसका इलाज भी हो गया था, लेकिन फिर से वो समस्या उत्पन्न हो गई। तो ऐसे में क्या विकल्प आप मानते हैं, खासकर कैंसर के जो पेशेंट हैं जो इस वीडियो को अगर देखेंगे जी, क्या क्या सावधानियां जो आपने इनके केस से सीखी या डॉक्टर साहब से सीखी, कैंसर के पेशेंट के लिए आपका संदेश? जी, बहुत अच्छा। तो ग्लोबी न्यूज़ की यही स्पेशलिटी है, जड़ तक जाने की। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि जब पहला सिम्टम किसी डिसीज़ का आता है तब उसको फायर फाइटिंग करके या तो ऑपरेट किया जाता है या कीमो रेडिएशन देके उसको मिटा दिया जाता है। मगर रीअकरेंस रोकने के लिए एलोपैथी में कुछ भी प्रिवेंटिव मेजर नहीं है जी। तो प्रिवेंटिव मेजर अगर कृष्णा को उस वक्त दिया जाता तो ये 10 साल बाद की लंग्स की प्रॉब्लम नहीं होती जी। तो अब आज से प्रिवेंटिव मेजर पे ही उतना ध्यान दिया जा रहा है और नेचुरल वेज ऑफ रिकवरी पे ध्यान दिया जा रहा है। तो यही है संदेश, किसी भी थेरेपी में जब हम ट्रीटमेंट लेंगे तो वो ट्रीटमेंट फूड बेस्ड होनी चाहिए और कम्प्लीटली रिवर्सल पॉसिबल है बाय नेचर। नेचर क्यूअर की तरफ जाएंगे तो रीअकरेंस नहीं होगा। और डेफिनेटली संदेश यही रहेगा कि
go with a therapy which gives you 100% cure, not control. जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, अभी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी, अनुभव भी साझा किया। तो आप दोनों का इस वीडियो में जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका भी धन्यवाद। जैसे कि आपने हमें जैसे कि आपके न्यूज़ से जी कि हमको बोलने की जो चांस दिया जी बोलने का, चलिए इसके लिए धन्यवाद।